प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज हम आपके बीच में परमेश्वर के महत्वपूर्ण वचनों में से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वचन लेकर आए हैं जिनके द्वारा आपको यह सीखने को मिलेगा कि एक मसीही विश्वासी को अपना जीभ बस में क्यों रखना चाहिए। वो सारे वचन आपके सामने रखने जा रहे हैं। उन वचनों के माध्यम से परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है, समझने का प्रयत्न करें और अंत तक इस वीडियो में बने रहे। याकूब की पुस्तक अध्याय 3 पद 5 से लेकर 6 तक यदि हम पढ़ते हैं, लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारे देह पर कलंक लगाती है और जीवन की गति में आग लगा देती है और नरक कुंडी की आग से जलती रहती है। दूसरा जो वचन है वह भी याकूब की पुस्तक के अध्याय 3 पद 9 और लिखा है कि इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। इन वचनों से जाहिर होता है कि हमें जीभ पर बस रखना, कंट्रोल रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम प्रभु की स्तुति इस जीभ से करते हैं और इस जीभ से ऐसे बुरे शब्द नहीं निकलना चाहिए जो परमेश्वर को नहीं भाता हो। अगला जो वचन है वो वचन नीति वचन की पुस्तक अध्याय 10 पद 19 वचन में लिखा गया है, जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध की कमी नहीं होती, परंतु जो अपने होठों को बस में रखता है वह बुद्धिमान है। इस वचन से सीखने को मिलता है कि जहाँ बहुत सारी बातें होता है वहाँ अपराध होता है। इसलिए यदि ऐसा सिचुएशन आए तो हमें अपनी ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम कहीं ऐसा अपराध तो नहीं कर रहे हैं जो हमारे लिए पाप का कारण हो। इन बातों पर गौर करें। और आगे का जो वचन है नीति वचन की पुस्तक के अध्याय 13 पद 3 में लिखा गया है, जो अपने मुंह पर पहरा देता है वह अपना प्राण बचाता है, परंतु जो अपने होठों को अधिक खोलता है उसका नाश होता है। अगला जो वचन है वो भी नीति वचन की पुस्तक अध्याय 15 पद 1 से लिया गया है और वचन कहता है, कोमल उत्तर क्रोध को दूर कर देता है, परंतु कठोर बातें प्रकोप को भड़का देती है। भजन संहिता अध्याय 141 पद 3 को यदि हम देखें तो उसमें ऐसा लिखा गया है, हे यहोवा मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। अगला जो वचन है वो इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 पद 29 में लिखा गया है, कोई गंदी बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, परंतु वही जो आवश्यकता अनुसार उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। अंतिम जो वचन है वो याकूब की पुस्तक अध्याय 1 पद 19 से है। लिखा गया है, मेरे प्रिय भाइयों, इस बात को जान लो, हर एक मनुष्य सुनने में तत्पर, बोलने में धीमा हो और क्रोध करने में धीमा हो। यह परमेश्वर का जितने भी वचन है हमें सिखाता है कि हमें पाप से बचना चाहिए, क्योंकि अधिकतर पाप हमारे जीभ के ही द्वारा होता है और जीभ के ही द्वारा हम प्रभु के निकट जा सकते हैं और जीभ के ही द्वारा हम प्रभु से दूर भी हो सकते हैं। आप सब ने इन वचनों के माध्यम से क्या सीखा, हमें कमेंट करें। मुझे विश्वास है कि आप सभी इन वचनों के द्वारा बहुत कुछ सीखे होंगे।